हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो के साथ लौटी हूँ। इस वीडियो में आपके जो ओबीई एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी क्वायरीज़ है वो सभी सॉल्व हो जाएंगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी जो सारी क्वायरीज़ है वो सॉल्व हो सके और आपको कोई डाउट अब नहीं बचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपके लिए लिखा हुआ है कि आपको इसमें ओपन बुक एग्ज़ाम कैसे देना है उसके बारे में बताया जाएगा और हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन ओबीई एग्ज़ाम 2021। यानी कि आप ओबीई एग्ज़ाम में यानी कि ओपन बुक एग्ज़ाम में गुड मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इट मीन्स आपको पूरा का पूरा आंसर फॉर्मेटिंग बताया जाएगा। आप इस अगर आप आंसर फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपके 70% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। इसके अकॉर्डिंग मैं खुद ही आंसर लिखती हूँ, तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा एक बार। और आपकी जो ओबीई एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितनी भी क्वायरीज़ है वो इसमें सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि कई बच्चों का डाउट्स होता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उनका पोर्टल ओपन हो ही नहीं रहा है, उनको एरर दिखाया जा रहा है, उनको पता ही नहीं चल पा रहा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। कई सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है पर कई बच्चों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो आपके लिए ये कंपलसरी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ओबीई एग्ज़ाम से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि ये एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम है कि जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आ गए हैं 11 तारीख को और कई बच्चों का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, डाउनलोड नहीं हो पा रहा एडमिट कार्ड। और तो और वो मॉक टेस्ट भी नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, जो मॉक टेस्ट का जहाँ तक की बात आती है तो मॉक टेस्ट आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। देखिए, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है इसके इसके द्वारा ये मॉक टेस्ट आपको इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपको जो प्रॉब्लम अभी आ रही है ना, आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम आपको आगे ना होए। क्योंकि ओबीई एग्ज़ाम में टाइम लिमिटेड मिलेगा आपको। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपका पेपर अपलोड ही नहीं हो पाएगा, आपका पेपर तो रह ही जाएगा। इसलिए आपको ये एक तरीके से डेमो कराया जा रहा है ताकि आपको पेपर में कोई भी समस्या प्रॉब्लम ना आए। तो ये कंपलसरी नहीं है। वैसे अगर आपको मन करे तो आप मॉक टेस्ट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो एक ब्लैंक शीट भी अपलोड कर सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे जल्दी जल्दी ओबीई का पेपर करके कैसे वेबसाइट पर अपलोड कर देना है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए आपको ये जो मॉक टेस्ट है वो लिए जा रहे हैं। तो आप ना दें या दें ये आप पर डिपेंड है, पर जहाँ तक मेरी राय है मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी ब्लैंक शीट भी अपलोड कर दें ताकि आपको आइडिया हो जाए और आपको आने वाली जो अभी प्रॉब्लम आ रही है ना वो उस टाइम पे क्रिएट ना हो। तो चलिए देखते हैं इन सबका क्वेश्चंस का आंसर लेते हैं। सारी क्वेरीज आपकी इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी, तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करा जाए, इसको हम देखते हैं। तो आपके लिए मैं जो डीयू की वेबसाइट है उस पर जाके आपको बिल्कुल कर कर बताऊंगी सब कुछ, सारा प्रोसेस, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए और कोई डाउट ना बचे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये डीयू की वेबसाइट जो है DU-SOL.DU.AC.in, आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है, कंटिन्यू टू वेबसाइट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे स्टूडेंट डैशबोर्ड दिखाई देगा, इस पर आपको जाना है। इसमें कुछ गड़बड़ी दिखाते हैं तो आप इससे घबराइए नहीं और अपनी कोशिश करते रहिए। तो मैं लिखती हूँ DU-SOL, इसकी वेबसाइट पे हम जाएंगे और यहाँ DU-SOL पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू वेबसाइट, स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाएंगे। ये अभी गड़बड़ी बता रहे हैं, वेबसाइट जो है वो थोड़ी हैंग हो जाती है, थोड़ी चलना बंद हो जाती है। तो आप टेंशन मत लीजिए, ट्राई करती रहिएगा, किसी ना किसी टाइम ज़रूर हो जाएगा। तो देखिए हम वेबसाइट पे आ चुके हैं DU.AC.in। आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है।
तो चलिए करते हैं। तो आप यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे और सेकंड ऑप्शन में अपना बार कोड डालेंगे। तो देखिए लॉगिन करते हैं अब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है चेक हेयर टू अपडेट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल ऑफ OBE। तो यानी कि इस वाले लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं, इस वाले लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट कर सकते हैं। आपको वही मोबाइल नंबर अपना इसमें अपडेट करवाना है और वही ईमेल आईडी देनी है जो करंट में आपकी चल रही हो। यानी कि आपको अपना बेकार और बंद मोबाइल नंबर नहीं देना जिससे कोई यूज़ ना हो, बल्कि आपको जिसका आप यूज़ करते हैं वही मोबाइल नंबर आपको इस पर रजिस्टर्ड करना है, क्योंकि आपको उसी ईमेल आईडी पे आपको एक OTP भेजा जाएगा और यही एग्ज़ाम टाइम में आपको काम आएगा। तो आप इस तरीके से इसे अपडेट कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर को और ईमेल आईडी को। तो देखिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक विद्यार्थी को नीचे लिखे URL पर प्रश्न पत्र डाउनलोड एवं आंसर शीट के अपलोड के लिए पंजीकृत करना होगा। यानी कि ये जो आप लिंक देख रहे हैं, इस लिंक पर आपको क्या करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंने ऑलरेडी अपना कर रखा है। तो आप इस पे जाएंगे BA प्रोग्राम पे या फिर किसी पे, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। तो आपको OTP आएगा ईमेल आईडी पे, आपको वही OTP और पासवर्ड, एग्जामिनेशन रोल नंबर डाल के अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना है और आपके लिए यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपके पेपर कोड सब कुछ आ जाएगा कि आपका पेपर किस दिन है। कई बच्चों को डाउट रहता है कि 2 पेपर एक साथ एक ही डेट पे कैसे होंगे, तो ऐसा नहीं है, आपके लिए यहाँ पर डेट भी दी गई है कि आपको कैसे पेपर देना है। और ये है जो आपका ये यूनिक कोड है, यही यूनिक कोड आपको अपने हर एग्ज़ाम में जो जिस दिन जिसका एग्ज़ाम हो वो डालना है आपको, और इसी से आपका जो पेपर है वो चेक होगा। और जो पेपर है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे चेक होगा। तो आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा और साफ साफ राइटिंग में लिखना है ताकि आपका जो पेपर है वो इवैल्यूट आराम से हो पाए। तो देखिए इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना था। जो ओपन बुक एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट है, जैसे जिस दिन भी मॉक टेस्ट होता है तो आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है यहाँ पर, और फिर उसके बाद आपके लिए वहाँ पर क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉक सैम्पल्स फॉर March 14, 2021 देयर इज़ नो मॉक टेस्ट शेड्यूल फॉर दिस डेट। यानी कि आज की डेट में कोई मॉक टेस्ट का शेड्यूल नहीं है, अगर होता है तो यहाँ पर दिखा देते हैं और टाइम शुरू होता है, वैसे ही आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड और अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। तो यहाँ से आप इजीली अपना मॉक टेस्ट अपलोड कर सकते हैं। और देखते हैं आपके लिए, देखिए और यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है कि आपको अगर जो आपका जो हॉल टिकट है, यानी कि जिसको आप एडमिट कार्ड बोल सकते हैं, वो कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए एक लिंक दिया गया, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको ये वाला लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें लिखा है UG एडमिशन टिकट फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन 2021 क्लिक हेयर। तो चलिए देखते हैं इस पर क्या है। तो देखिए इस पे जो है वो आपका एडमिट कार्ड आ रखा है, इस पे आपका नाम आएगा, फादर नेम आएगा, कोर्स नेम आएगा और आपके लिए सारा कुछ आएगा कि आपको किस डेट पे कौन सा एग्ज़ाम देना है। जैसे कि देखिए जो पहला एग्ज़ाम है, जो पहला पेपर है वो है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का पेपर है तो उसका यूनिक कोड भी इसके साथ दे रखा है और जो पेपर कोड है वो भी दे रखा है और आपको बता रखा है कि किस डेट पे है। जो हिस्ट्री का पेपर है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, वो 17 मार्च को है और आपका 2:30 बजे स्टार्ट होगा। तो ऐसे हर पेपर की डेट आपको यहाँ पर दी गई है, कोई भी एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम एक डेट पर नहीं है। तो आपको इस तरीके से ये साफ साफ क्लियरली आपके एडमिट कार्ड में दिखाया गया है। तो आप इसका क्या करेंगे, इसका आप यहाँ पर से प्रिंट निकलवा लीजिए, ये आपको काम आएगा एग्ज़ाम के बाद भी, इन फ्यूचर में काम आता रहेगा आपको। तो आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ये आपका एडमिट कार्ड है, इसमें आपको कई सारे इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुदेश आपको दे रखे हैं, ये आप
पढ़ेंगे, इनका फॉलो आपको करना होगा ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी गड़बड़ी ना हो, पेपर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में आपको कोई भी समस्या फेस ना करनी पड़े। तो ये सब आपको पढ़ लेना है, इसका प्रिंट निकलवा लेना है, तो ज़्यादातर आपकी जो क्वेरीज़ है वो सॉल्व हो गई होगी। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे कि कैसे आपको ये सब करना है। जैसे ही आपका मॉक टेस्ट जो है वो अगर आप अपलोड कर देते हैं तो आपको यहाँ पर ऐसा आएगा ऑप्शन टिक का, यहाँ पर आपको क्वेश्चन वाइज अपलोड करना था मॉक टेस्ट, तो आप ऐसा आपको आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि अपलोड हो चुका है इसका मतलब। और आपको पूरा सबमिशन यानी कि सारे क्वेश्चन सबमिशन के बाद आपको ईमेल पर, जो आपकी ईमेल आईडी है जो आपने रजिस्टर्ड की है उस पर अपडेट की है, उस पर आपको ऐसे मैसेज भी देखने के लिए मिल जाएगा। मैसेज आ जाएगा आपको कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड हो चुका है क्लियरली। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे आपको आंसर फॉर्मेट लिखना है। यानी कि आपने जो हमारे वीडियो में थंबनेल में भी देखा होगा कि 70% मार्क्स लाने के लिए आपको कौन सा आंसर फॉर्मेट में आंसर लिखना है। तो आप इस आंसर फॉर्मेट को लिखेंगे तो आपको गारंटी के साथ 70% मार्क्स आपके कहीं भी जाने वाले नहीं है। तो आपको ऐसा आंसर फॉर्मेट में जल्दी जल्दी टाइम मैनेज करते हुए हर क्वेश्चंस का आंसर देना है। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन को सजाने में लग जाएं और बाकी के क्वेश्चंस आप छोड़ दें, तो इससे आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा, आप फेल भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना आंसर फॉर्मेटिंग भी करनी है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। तो आप देखिए कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया हो एग्ज़ाम में उसमें टॉपिक के बारे में आपको बेसिक जानकारी एवं हम अपने आंसर राइटिंग में क्या क्या लिखेंगे ये बताना है। देखिए जैसे कि जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, इजी लगे, वो आप लिखेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आप भूमिका डालेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है वो आप लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे कि इस उत्तर में हम ये चीज़ें लिखेंगे। तो ऐसे करके आप लिखेंगे और ये आपका जो है वो 1 से 1.5 पेज का होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है आपका मुख्य बिंदु यानी कि मेन बॉडी, आंसर की मेन बॉडी। ये आपका, इस पे आपके ज़्यादा मार्क्स डिपेंड करते हैं, यही आपका आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। मुख्य बिंदु यानी कि मेन बॉडी में आपको सभी तथ्य लिखने हैं, जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कि कौन सी डेट पे क्या हुआ था, ये सभी फैक्ट्स आपको लिखने हैं और पूरी जानकारी के साथ के पॉइंट्स एवं सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम मेन बॉडी में सिर्फ एक पैराग्राफ की तरह आंसर लिख दें, बल्कि इसके अंदर भी हमें 1 2 3 करके पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स सब पॉइंट्स भी बनाने हैं। इससे जो इफ़ेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है एग्ज़ामिनर के ऊपर, वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। ये आपका कम से कम 4 से 5 पेजेस का होना चाहिए। और जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है आंसर राइटिंग में वो होता है आलोचना। ठीक है, तो जो आलोचना होती है मतलब कि इसमें आपको दिए गए क्वेश्चन में जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आपको जो भी नेगेटिव पॉइंट लगता है, यानी कि आपको कोई भी ऐसा तथ्य जो आपको लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो आप यानी कि आलोचना में लिख सकते हैं। ये जो है वो आपका आधा पेज हो सकता है, आप इसको आधा पेज में आलोचना लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट जो आपके आंसर का जो फॉर्मेट है उसमें जो आपका लास्ट सबसे पॉइंट बचेगा वो है निष्कर्ष यानी कि कंक्लूज़न। तो आपको जो पूरा आंसर लिखने के बाद क्या निचोड़ निकला है पूरे आंसर का वो इसमें लिखना है, यानी कि पूरे आंसर का निचोड़ इसके अंदर आपको दे देना है, ताकि कोई आपका निष्कर्ष पढ़ के समझ जाए कि आखिर पूरा आंसर में लिखा क्या है। तो एक तरीके से जो पूरे आंसर का निचोड़ होता है वो निष्कर्ष होता है। याद रहे ये आपकी खुद की समझ होनी चाहिए, अन्यथा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने किसी की चीटिंग करने की कोशिश की निष्कर्ष में तो एग्जामिनर तुरंत पकड़ लेगा। और जो निष्कर्ष होता है वो खुद की समझ होती है, खुद की लैंग्वेज होती है, वो किसी का मतलब कि देखा हुआ चीटिंग मारने वाली चीज़ है ही नहीं। ये आपका हाफ पेज का होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको आंसर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सभी आंसर लिखने हैं और अलग अलग PDF बना के हर क्वेश्चन का अपलोड कर देना है। तो आप इस तरीके से समझ गए होंगे। इससे आपको 70% मार्क्स तो आराम से मिल ही जाएंगे, इससे भी आपको ऊपर मिल सकते हैं अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो अपना आंसर अट्रैक्टिव बनाएंगे तो
लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है पेपर लिखने के साथ साथ। चीज़ और है जो बच्चों के मन में रहती है डाउट, और ये चीज़ आप बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो एक कि आपका जो आंसर का जो मतलब कि फर्स्ट पेज है वो कैसा होगा। तो जो आपका फर्स्ट पेज है आपके आंसर राइटिंग में, आपका जो पीडीएफ का यानी फर्स्ट पेज होगा, हर क्वेश्चन का फर्स्ट पेज होगा, उस पर आपको कौन कौन सी डिटेल्स भरनी है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रख के एक पेज आपको बना लेना है, जिस पर आपको सबसे पहले डेट एंड टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन लिखना है, दूसरा आपको एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर लिखना है, तीसरा आपको नेम ऑफ द प्रोग्राम लिखना है। अगर आपका बीए प्रोग्राम है तो आप बीए प्रोग्राम लिखेंगे, बीकॉम है तो बीकॉम, बीएससी है तो बीएससी लिखेंगे आप। फोर्थ पॉइंट में आपको सेमेस्टर लिखना है कि आपका सेमेस्टर कौन सा है, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर आप लिखेंगे इसमें जो भी आपका है। फिर आपको यूनिक पेपर कोड यूपीसी जो कि आपके एडमिट कार्ड में शो कर रखा है, आपके लिए आ रखा है, वो आपको इसमें लिख देना है। और टाइटल ऑफ पेपर, आपका पेपर किस चीज़ का है वो आपको लिख देना है। नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो आपको कॉलेज के नाम के यहाँ पे आपको नॉर्थ कैंपस ऐसा लिख देना है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ईमेल आईडी आपको लिख देनी है, वही ईमेल आईडी लिखनी है जिससे आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, और वही मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। तो आप ये इस तरीके से ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको अपने फर्स्ट पेज में सारी मेंशन करनी है। देखिए, तो आपका जो शीट है वो इस तरीके से दिखेगा, इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, जैसे कि एग्जामिनेशन की डेट, रोल नंबर, सोल रोल नंबर, प्रोग्राम का नाम, सेमेस्टर, यूनिक पेपर कोड, टाइटल ऑफ पेपर, नेम ऑफ कॉलेज, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और आपको सिग्नेचर ऑन ईच पेज ऑन आंसर शीट, यानी कि आपको आंसर शीट के सबसे कॉर्नर में आपको क्या करना है कि ये लिख देना है, क्या करना है, अपना साइन कर देना है, और आपको पेज नंबर हर एक पेज पर लिखना है। तो इस तरीके से। और आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ओबीई में मतलब एग्ज़ाम देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ड्यू के पोर्टल से अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लेना है, जो मैंने अभी बताया आपको कैसे आपको डाउनलोड करना है। और एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी काम आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ही करेंगे, जिसका उपयोग आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करते समय किया था, और उसी ईमेल आईडी से आपको अपना आंसर शीट अपलोड भी करना है ड्यू के पोर्टल पर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको एक ही ईमेल आईडी लिखनी है जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल किया था, उसी से आपका सारा काम होगा। ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको ध्यान से याद रखना है। पीडीएफ सबमिट करते समय ध्यान रखें कि वह पासवर्ड जो आपने बनाया है वो प्रोटेक्टेड ना हो, नहीं तो पीडीएफ आपकी ओपन ही नहीं हो पाएगी और आपका पेपर इवेल्यूएट ही नहीं हो पाएगा, उसका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम करते समय हर स्टेज पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है। आप कोई भी काम करें तो आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेकर सुरक्षित रखना है, प्रमाण के लिए, प्रूफ के लिए। क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट, हर आंसर की पीडीएफ के सबमिशन का स्क्रीनशॉट आपको संभाल कर रखना है। अगर सबमिशन का एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आता है तो उसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। कभी अपलोड ठीक ना होने पर, ठीक से नहीं होता, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आंसर अपलोड नहीं हो पाता तो यूनिवर्सिटी आपसे आंसर की पीडीएफ और सबमिशन का प्रूफ मांगती है, तो उस समय आप जो स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे वो आप दे सकते हैं। गलत रिजल्ट अगर आता है आपका, अगर आपके मार्क्स आपकी अपेक्षा के अनुसार बहुत ही कम आते हैं, तो भी आप इस स्क्रीनशॉट की सहायता से अपना रीएवैल्यूएशन करवा सकते हैं। और कभी यदि अपलोड करते समय जो नेटवर्क है वो ग्लिच हो जाता है तो आपको उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके लिए यूनिवर्सिटी आपको 60 मिनट्स और एक्स्ट्रा देगी। शर्त ये होगा कि आपको उस नेटवर्क ग्लिच का स्क्रीनशॉट लेकर प्रूफ के साथ अपना अपलोड फिर से करना होगा। और इस संबंध में कॉलेज एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेगा जो एग्ज़ाम रिलेटेड इशू को हैंडल करेगा। इससे संबंधित जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए जल्द से जल्द ड्यू की वेबसाइट पे आपको दे दी जाएगी। प्रत्येक पीडीएफ का पहला पन्ना यानी कि पहला जो पेज है वो आपकी और पेपर संबंधी डिटेल्स का होगा, जो मैंने बताया उस पर आपको ये सब लिखना होगा डिटेल्स, जैसे कॉलेज का नाम, पेपर का डेट और टाइम, पेपर कोड, एग्जामिनेशन रोल नंबर, आपका नाम, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें लिखनी है। और
जो आपको राइटिंग लिखनी है वो डार्क कलर से पेन से बड़ा बड़ा साफ साफ लिखना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है, ओपन बुक एग्ज़ाम है, उसका इवैल्यूएशन कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पर होगा। अगर वो आप लाइट लाइट कलर में लिखते हैं तो वो इवैल्यूएट नहीं हो पाएगा। प्रत्येक पीडीएफ का पहला पेज जो है उस पर बहुत सारी, आपको पता है, डिटेल्स लिखनी है। तो इस तरीके से आपको इन बातों का ध्यान में रखना है आंसर राइटिंग के समय, तो आप कई सारी गलतियों से बच सकते हैं। कई सारी गलतियों की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कम हो जाएंगी और आपका रास्ता बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आप बहुत ही आसानी से ये सब काम कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस रखिए, आपको पैनिक नहीं होना। कुछ भी हो तो आपको पैनिक नहीं होना, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ सबका स्क्रीनशॉट ले लेके रखना है। आपको 60 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, अगर आप बाद में भी उसे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके साथ स्क्रीनशॉट का प्रूफ भी देना होगा। तो इस तरीके से आपको कहीं पैनिक नहीं होना, बल्कि अपना काम खुद करना है और आराम से करना है। बस आपको जो राइटिंग है, पेपर राइटिंग है, यानी आप जो पेपर करेंगे वो आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है। तो आप इस तरीके से इन सब बातों को ध्यान में रखकर पेपर करेंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छे से सबमिट हो पाएगा। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छा पेपर करेंगे। इस शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही अपडेट्स के लिए। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।